Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about the accuracy, precision, significant figures and the pharmacopoeia. Let's begin. Accuracy वर्ड से हमें क्या समझ आता है कि हमारा जो आंसर है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब जो ट्रू वैल्यू हमारी होनी चाहिए उससे कितना ज़्यादा करीब है हमारा आंसर. द क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मतलब जो हमें वैल्यू मिली है वो कितनी ज़्यादा क्लोज है टू द ट्रू वैल्यू. इट इज़ नोन एज एक्यूरेसी. इट ऑल्सो रेफर्स टू द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, कि हमारा कितना ज़्यादा कितने एक्सटेंट तक हमारा जो मेजरमेंट है, हमारा जो मेजर्ड आंसर हमें मिला है वो कितने एक्सटेंट तक करेक्ट है. इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर, विच मीन्स कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना कम हमें एरर मिलेगा, या जितना कम एक्यूरेट होगा हमारा आंसर, जितना कम रिलेट करेगा टू द ट्रू वैल्यू उतना ज़्यादा एरर हमारे पास आएगा. नेक्स्ट इज़ द प्रेसिजन. अब प्रेसिजन क्या है? अब हमने अगर सपोज़ हमने एक ही प्रैक्टिकल कंडक्ट किया तो 3 बार टू फाइंड द एक्यूरेसी और द मीन, तो उससे क्या होगा, हमें जो 3-4 वैल्यूज़ मिलेंगी वो आपस में कितने ज़्यादा क्लोज है, ये होता है हमारा प्रेसिजन. द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन सेवरल मेजरमेंट ऑफ सेम क्वान्टिटी ऑफ सैम्पल बाय सेम मेथड, मतलब वही क्वान्टिटी विथ वही मेथड, इट इज़ नोन एज प्रेसिजन. एक्यूरेसी प्रेसिजन आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, मतलब जो भी एक्यूरेसी और प्रेसिजन है वो आपस में लिंक्ड है हमारे, क्योंकि अगर हमारी आपस में वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतना ही ज़्यादा जो मीन आएगा वो ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा. तो क्या हुआ, हमारा जो एक्यूरेसी और प्रेसिजन है वो आपस में कोरिलेटेड है. नेक्स्ट वी हैव द सिग्निफिकेंट फिगर्स. द नंबर ऑफ डिजिट्स नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट, मतलब वो डिजिट्स जो हमारे रिजल्ट का मेजरमेंट एक्चुअल में सिग्निफाई करती हैं विद द मेजर्ड प्रेसिजन आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजर करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें दिए गए हैं. उसमें फर्स्ट रूल क्या है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट रहेंगी ही ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या रहेंगी, सिग्निफिकेंट रहेंगी. नेक्स्ट, अब ज़ीरो किन केसेस में सिग्निफिकेंट होगा और किन केसेस में नहीं होगा, लेट्स सी. ज़ीरो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है. ज़ीरो बिफोर ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स इज़ नॉन सिग्निफिकेंट. इफ़ ज़ीरो इज़ लाइंग बिटवीन अ सिग्निफिकेंट डिजिट दैन इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब हेयर वी हैव 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़. नाउ ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ सिग्निफिकेंट. इफ़ the zero is lying between 2 significant digits then these 2 zeros will be significant. For example, in this we have 4 significant digits. Zero at the end are significant only if the number contain a decimal point. Point के बाद zero सिर्फ तब significant होंगे जब there is a decimal point. Here one significant figure we have and here we have 3 significant figures. Next we have the scientific notation. This is the scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो भी हमारे 10 की पावर वाले नंबर्स होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं करते हैं एज़ पर द स्टैंडर्ड रूल्स. उसमें हम जो भी सिर्फ हमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स गिवन होती हैं उनको हम कंसीडर करते हैं द स्टैंडर्ड और द सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट, फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसकी जो फ्यूएस्ट वैल्यूज़ होंगी या नियरेस्ट वैल्यूज़ होगी राउंड ऑफ करने के बाद उनको हम कंसीडर करते हैं एज द सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटेड value have the same number of digits to the right of the decimal point as that of the least precise value. The least precise value has the fewest digit to the right of the decimal point. For example, when we add 2.2 and 4.4 we get 6.64, जिसको हम लिख सकते हैं 6.6. तो यहाँ पे हमारी हो गई ये 2 significant figures. Similarly, in multiplication and division हमें मिला 9.768 and after writing it in the significant round of figure we have 9.8, that means it has 2 significant figures. Next we have the pharmacopoeia. Pharmacopoeia क्या है? Pharmacopoeia is basically the a book, a standard book जिसमें हमारी एक ग्रंथ काइंड ऑफ, जिसमें हमारे फार्मेसी के सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस प्रेजेंट होंगी. Pharmacopoeia is derived from 2 Greek word pharmakon, which means drug, and poia, which means to make. The books containing the standards for the drugs and other related substances are known as pharmacopoeia and formularies. Collectively हम इन्हें बोलते हैं drug compendias. Literally it means the list of medicinal substances, the crude drug, and it also contains formula for making preparations from them. इसको हम classify करते हैं into official pharmacopoeia and non-official pharmacopoeia.
जो हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया होती है वो होती है कंपाइलेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर प्योरिटी। इसमें क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए होते हैं, जैसे लिमिट टेस्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे लीगल स्टैंडर्ड्स गिवन है हमारे के, हमें कितने सोल्यूशन में कितना कोई भी हमारा एलिमेंट है वो प्रेजेंट हो सकता है या फिर इस तरह के डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल फार्माकोपिया। इसके एग्जांपल्स में वी हैव ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मूलरी। नेक्स्ट इज द नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया। दीज आर द बुक्स एंड द सोर्सेज other than the official drug compendia which are used as secondary references sources are known as non-official। मतलब कि ये हम सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज की तरह यूज़ करते हैं, मतलब प्राइमरी जो रहेंगे वो हमारी ऑफिशियल फार्माकोपियाज ही रहेंगी। इसके एग्जांपल्स वी हैव मर्क इंडेक्स एंड मर्टिनडेल। सो दिस इज़ इट फॉर फार्माकोपिया एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिनल एजेंट्स। थैंक यू।